नमस्कार एवरीवन, मैं किशन लाल कुमावत समाधान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम आज शुरू करने वाले हैं नए बैच की नई क्लास जो MCQ क्लास चलने वाली है अपने, और ये क्लास जब तक चलेगी जब तक आपकी पूरी ग्रामर ख़त्म नहीं हो जाती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आपके वो क्वेश्चन सोल्व होंगे जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, और यहाँ से आपके BSTC में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। टेंस आपके इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एग्जाम में BSTC नहीं, BSTC के अलावा भी RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ये MCQs का तो नाम है, अपन इसका सारे टॉपिक का पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन करेंगे। चलो आओ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंग्लिश कोई डर नहीं है। इंग्लिश को आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको 4 ऑप्शन देखने, चाहे क्वेश्चन आपको आए चाहे नहीं आए, लेकिन ऑप्शन को आपको जरूर देखना है, क्योंकि आप ऑप्शन दोगे और अच्छे से देखोगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, वहीं पे आपके 50% क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आओ चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन को पढ़ना आपको आराम से, बिल्कुल बिना गलती किए। देखो, जनरली हॉनेस्टी फ्रॉम द हार्ट, जनरली साधारण था ना, जनरली हॉनेस्टी फ्रॉम द हार्ट, जनरली। सबसे पहले आप ऑप्शन को भूल जाओ और आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है? जनरली हॉनेस्टी फ्रॉम द हार्ट। जनरली हॉनेस्टी कहाँ से निकलती है? अपने हार्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हार्ट से निकलती है। अब आप देखो ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी कम्स, ऑप्शन सी हैज कम और ऑप्शन डी कमिंग। तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को काटो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब फालतू के ऑप्शन देते हैं 1 या 2। आप इसमें देखो, कमिंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, इसका मतलब कमिंग यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को आप काटो। उसके बाद में देखो 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 ऑप्शन देखने से पहले आप क्वेश्चन को देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ? हॉनेस्टी। हॉनेस्टी क्या होती है? हॉनेस्टी होती है ईमानदारी। क्या होती है? ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक भाव है। क्या है? एक भाव। और कौन सा नाउन हो गया है? कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। तो आप अब ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन में देखो, कम क्या लिखा हुआ? कम। कम क्या है? कैसी फॉर्म है कम? देखो फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में एस या एस यूज नहीं हो रहा, तो ये किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ यूज होता है। तो सबसे पहले ये कट गया। अब अपने सिंगुलर कितने बचे? 2। एक तो बचा कम्स, एक बचा हेज कम्स। हेज देखो, ये कौन से टेंस में यूज होता है? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो परफेक्ट कैसे बोला मैंने डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या लिखी हुई है? V3। V3 कौन से टेंस में आता है? मैंने अपनी क्लास ली थी तब मैंने पहले बता दिया था, हमेशा थर्ड फॉर्म किसके साथ में आएगी? V3। V3 जो भी होगा परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? टेंस परफेक्ट। परफेक्ट में क्या आएगा? हमेशा V3। अब देखो अपने ये क्या लिखा हुआ है? हॉनेस्टी। अब अपन के ये ऑप्शन हो गया, एक तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। 2 ऑप्शन हो गए। अब देखो आप ऊपर आओ, ऊपर जनरली कौन सी एडवर्ब है? कौन सी एडवर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। तो अब देखो ऑप्शन में देखो प्रेजेंट सिंपल कौन सा? ओनली फॉर ऑप्शन बी। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन में होता है, लेकिन आप क्या करते हो कि क्वेश्चन में पढ़ने में हड़बड़ी हो जाती है, और इंग्लिश का वो डर बेटा रहता है कि यार इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हार्ड। इंग्लिश हार्ड नहीं है, आप क्वेश्चन आराम से नहीं पढ़ते हो। इसमें आपको 2 क्लू मिला, एक तो जनरली, एक हॉनेस्टी। यहीं से आपके क्या हो गया? क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं आगे। इसके अपनी क्लास का क्या मोटो है? एक ही क्लास में पूरा टेंस खत्म होना चाहिए। तो अपन इसके बारे में और जानकारी लेते हैं ना। देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल। किसे कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस? किसे कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस। क्या लगेगा? एस या ईएस। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल, तो उसके साथ में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एस या ईएस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? एस या ईएस नहीं लगेगा। और अगर सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। कैसा हो? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा आपके? डू और डज। क्या लगेगा? डू और डज। और इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म।
देखो डू कहाँ लगेगा जब सेंटेंस कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। और डज कब लगेगा जब सेंटेंस कैसा होगा, सिंगुलर। कैसा होगा, सिंगुलर। और नॉट हमेशा नेगेटिव के साथ में हमेशा क्या लगता है, नॉट लगता है। तो ये हो गया अपना पहला प्लाप। अब देखते हैं इसके आगे अपन एडवर्ब। क्या देखते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब पे आते हैं ना। कौन कौन सी एडवर्ब होती है इसकी, सबसे पहले देखते हैं ऑलवेज। क्या आती है इसमें, ऑलवेज, डेली, ऑलवेज, डेली, जनरली, जनरली, ऑलवेज, डेली, जनरली, रेगुलरली। क्या आती है, रेगुलरली। एक होती है हैबिट। हैबिट वाले जितने भी हैं सब इसमें आएंगे ना। अपन डेली रूटीन के जितने भी काम करते हैं वो किस में आएंगे, इसमें। और इसमें बहुत सारी जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सारे यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आएंगे, इसमें आएंगे। कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होता है वो किस में आएगा, इसमें आएगा। समझ में आ गया। ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल। यहां से आपके क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाए। दो चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। यहां से आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है बाकी, है ना, पढ़ो। क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आराम से पढ़ना है। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। देखो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन कौन कौन से, सबसे पहले ऑप्शन वो जो बिना काम के होते हैं उनको सबसे पहले उसको एलिमिनेट करो ना। देखो पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हैज बीन ट्रेवलिंग। सेकंड ऑप्शन मैं ट्रेवलिंग बी। थर्ड ऑप्शन इज बीन ट्रेवलिंग। और सेकंड है हैज बीन ट्रेवल। देखो सबसे पहले देखो हैज बीन, बिन के साथ में कभी भी क्या नहीं आता है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया सबसे पहले। सेकंड ऑप्शन पाओ इज बीन ट्रेवलिंग। देखो इसके साथ में क्या आ रहा है, बीन आ रहा है। तो इसके साथ में ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपके, कट गया। अब ऊपर देखो मैं के साथ में वैसा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो मैं कौन सा मॉडल है आपके, वो मॉडल के साथ में से कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये आपके क्या लिखा हुआ, आईएनजी। तो ये भी कट गया। देखो ये तो आपके हो गया डायरेक्ट, अपन ने कुछ भी पता नहीं किया, फिर भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉल्यूशन हो गया। इसमें अब एक चीज और क्लू मिल रही है आपको, क्या, फॉर। क्या मिल रही थी, फॉर। फॉर हमेशा किस में आता है, सिंस फॉर हमेशा कौन से टेंस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में आता है आपके, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये ध्यान रखना। अब वो कौन से टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस तीन होते हैं, वो भूल जाओ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फॉर और सिंस किसके साथ में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है, ये लॉन्ग टाइम। कौन सा टाइम है, लॉन्ग टाइम नाउ। ये प्रेजेंट का टाइम दे देगा। किसका टाइम दे देगा, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का टाइम दे देगा। किसका टाइम दे देगा आपको, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का टाइम दे देगा। तो ये देखो हैज बीन ट्रेवलिंग, ये प्रेजेंट का क्या हो गया आपके टाइम में। तो इसमें आपको दो क्लू मिल गए, एक तो ये क्लू मिल गया और एक ये मिल गया। इससे आपका क्या होता है, क्वेश्चन सही होता है। अब आगे बढ़ते हैं ना तीसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन को क्या करना, आपको आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो रमन सॉ दैट द क्लॉक, आगे फुल स्टॉप। देखो ऑप्शन पढ़ो पहले। ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी विल स्टॉप, ऑप्शन सी हैज बीन स्टॉप, ऑप्शन डी हैज स्टॉप। अब देखो अब ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो सो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसमें ये किससे कनेक्ट है, दैट से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, दैट से। इसका मतलब ये हो गया कि दो क्या है इसमें, क्लोज है। किसने क्लोज है इसमें, दो क्लोज। पहला क्लोज कौन सा हो गया, ये वाला, और दूसरा क्लोज कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसमें कितने क्लोज हो गए, दो क्लोज। एक क्लोज अगर किससे जुड़ा हो, V2 से। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, देख लो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो आप इसमें देखो सबसे पहले प्लूरल कौन सा है, सबसे पहले किसको काटना है, प्लूरल को। तो हैव क्या है, प्लूरल, ये कट गया प्लूरल। अब देखो हेड सबके साथ यूज होता है, विल भी सबके साथ यूज होता है, और स्टॉप भी सबके साथ यूज होता है। लेकिन देखो द क्लॉक क्या है, ये स्टॉप के साथ में ऐसे आई एस नहीं है, इसका मतलब ये भी कट गया। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, दो कट गए। अब सिंगुलर कौन कौन से बचे, एक तो ये बचा और एक ये बचा। ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। अब आगे देखो, अगर इधर V2 लगा हुआ है, अगर एक तरफ V2 लगा हुआ तो कोई फ्यूचर का तो काम रहेगा ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर कब आता है, जब इधर क्या हो, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपका ओनली कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। देखो ये कंडीशन है,
एक काम चल रहा है, रमन ने देखा तब घड़ी क्या हो रही थी, रुकी हुई थी। क्या घड़ी हुई थी, रमन ने देखा था तब घड़ी क्या थी, रुकी हुई थी, इसका मतलब स्टॉप थी। तो पहले कौन सा काम हुआ था, देखने का, फिर कौन सा काम हुआ, घड़ी का रुकना। पहले तो वो देखा घड़ी की तरफ, तब जाकर घड़ी क्या हुई थी, रुकी हुई थी। तो हमेशा इसमें क्या आएगा, आपके हेड आएगा। तो ये कंडीशन में क्या हो गया, एक तरफ ये कंडीशन हो गई। अगर कोई दो क्लोज किसी कंजक्शन से जुड़े हुए, यदि कोई दो क्लोज किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं और एक साइड V2 आ रहा है, तो सेकंड साइड हमेशा हेड प्लस वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। किस कंडीशन में आएगी वो, जब काम क्या हो, पहले काम ये चल रहा हो, पहले काम कौन सा चल रहा हो, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का, और सेकंड बाद में ये, सेकंड बाद में कौन सा चल रहा हो, पास्ट परफेक्ट का। आया समझ में, नहीं आया, आ गया है ना। आगे देखो, सबसे पहले अपन ने अपने क्लास का मोटो के अनुसार अपन देखते हैं पास्ट सिंपल। क्या देखते हैं, पास्ट सिंपल। क्या होता है पास्ट सिंपल, बताओ पास्ट सिंपल, आराम से बताओ आप। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सबसे पहले देखो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर या प्लूरल, कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में क्या यूज होगा, V2। और अगर सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, कैसा हो सेंटेंस, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो उसके साथ में हमेशा क्या आएगा, डीड आएगा। क्या आएगा, डीड आएगा। और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव हो तो उसके साथ में हमेशा क्या आता है, नॉट आता है। और डीड आपके सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में क्या यूज करेंगे, डीड यूज करेंगे। समझ में आया, नहीं आया, क्या यूज करना आपको, डायरेक्ट डीड यूज करना। किस कंडीशन में करना है, जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, और सेंटेंस कैसा हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, तो क्या यूज करना, V2 यूज करना। अब इसकी देखते हैं अपन एडवर्ब। क्या देखते हैं अपन, एडवर्ब। आगे देखो एडवर्ब, इसकी क्या देखनी, एडवर्ब। एडवर्ब कौन कौन सी एडवर्ब, यस्टरडे, एगो, देखो क्या दिया, याद रखनी है, यस्टरडे, एगो, ये क्या बेसिक चीज़ें होती है। जैसे इन 19047, ये इनकी क्या है, बेसिक चीज़ें, ये आपको याद रखना ही है। यस्टरडे आएगा आपके, एगो आएगा, कोई भी जो से टाइम दे रखा हो, पास्ट का टाइम हो, कैसा टाइम हो, पास्ट का टाइम हो, उसके साथ में हमेशा क्या यूज होगा, हमेशा आपके पास सिंपल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना, पढ़ो क्वेश्चन को। सी ए नेकलेस ऑफ पीर्स लास्ट ईयर। देखो उसने क्या लास्ट ईयर एक नेकलेस खरीदा था। क्या खरीदा था उसने, एक नेकलेस, हीरो का एक नेकलेस खरीदा था। पीर्स नहीं होता हीरे, आभूषण। क्या होते हैं, आभूषण। आभूषणों का उसने क्या खरीदा था, एक नेकलेस खरीदा था लास्ट ईयर। अब देखो आपको क्या क्लू मिल रहा है, लास्ट ईयर। सबसे पहले क्लू जो क्लू मिल रहा है ना, वहां पर क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ये देखो एक तो है लास्ट ईयर, एक है सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सबसे पहले जो प्लूरल हो उसको काट दो। ये क्या है, प्लूरल है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। और बाई क्या है, प्लूरल है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। अब दो ऑप्शन बचे, हैज बॉट और बॉट। अब देखो लास्ट ईयर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, तो यहाँ कौन सा लग रहा है, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट का काम हो रहा है, इसका मतलब ये भी कट गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, नहीं आया, आपको कुछ नहीं देखना, आपको जो क्लू मिला है उसके अकॉर्डिंग जाना। लास्ट दिख गया, इसका मतलब आपको डायरेक्ट पास्ट पे जाना है। पास्ट आपको यहाँ ओनली फॉर किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो आपके सही हो गया। अब हो गया आपके पास सिंपल के बारे में आपने बेसिक जानकारी सारी ले ली। अब आगे बढ़ते, आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना, बाकी चीजें आपके ऑटोमेटिक आपके सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे ना तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी नॉट गो आउट। देखो इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी नॉट गो आउट। पहला ऑप्शन कुड, सेकंड ऑप्शन कैन, थर्ड ऑप्शन मे, और लास्ट ऑप्शन विल। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी है, ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, और ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, वेट हो। इधर देखो, अरे ये किससे कनेक्ट है, दैट से कनेक्ट। दो क्लोज हो गए ना, एक क्लोज अगर V2 से कनेक्ट हो तो सेकंड में देखो पास्ट का फॉर्म वहाँ पास्ट चलेगी, इधर पास्ट चल रहा था इधर भी क्या चलेगी, पास्ट। तो सबसे पहले जो भी प्रेजेंट का काम हो रहा है, प्रेजेंट के जितने भी मॉडल है उसको आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो। देखो कैन क्या है, प्रेजेंट का काम है, मे कौन सा है, प्रेजेंट,
विल कौन सा होता है, फ्यूचर, इसको काट दो। फ्यूचर में देखो कैन तो प्रेजेंट का, मैं भी किसका, प्रेजेंट का, और विल किसका काम करता है, फ्यूचर का, तो तीनों कट गए क्योंकि पास्ट का हमेशा क्या होगा, पास्ट। और एक चीज और, नोट, नोट कुड का क्लू होता है, किसका क्लू होता है, कुड, कुड किस किस के साथ में यूज होता है। अब इसमें सही क्या होगा आपके, कुड। अब देखो कुड का यूज देखो आप, कुड किस किस जगह यूज होता है, कुड। सबसे पहली बात, कुड के साथ में हमेशा क्या लगेगा आपको, नोट, क्या दिखेगा आपको, नोट। जहां भी आपको कुड का यूज मिलेगा आपको हमेशा नोट दिखेगा, पहला क्लू। सेकंड क्लू, ये हमेशा पास्ट में यूज होता है, ये मोस्टली है ना, देखो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है लेकिन पास्ट में कहाँ होता है, मोस्टली, मोस्टली कहाँ यूज होता है, पास्ट में यूज होता है। दो चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपके बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमेशा इसके साथ में क्या आ रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कुड देखो मॉडल के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आती तो आपके यहाँ पे चेंज हो जाता। अगर देखो इधर क्या होता आपके, मान लो मॉडल, कोई भी मॉडल का अगर पास्ट फॉर्म होती, मॉडल कौन सी होती है, पास्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है, पास्ट, देखो पास्ट फॉर्म देखो आप, सबसे पहले आप पास्ट फॉर्म देखो। पास्ट फॉर्म कैन की तो होगी कुड, मे की होगी माइट, विल की होगी वुड, देखो सेल की होगी शुड, ये होती है आपके पास्ट फॉर्म। क्या होती है आपके पास्ट फॉर्म। अब इधर ध्यान दो, आपको इधर लिखना है मॉडल की पास्ट फॉर्म कौन कौन सी है, कुड, माइट, वुड और शुड। एक साइड अगर मॉडल की पास्ट फॉर्म है तो इधर क्या आएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, ये आपको मैंने समझाने के लिए पास्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है ये बताया मैंने। इधर देखो, अगर कोई कंजक्शन एक साइड एक क्लोज, एक साइड एक क्लोज में क्या हो, मॉडल की पास्ट फॉर्म हो, तो हमेशा इधर क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। इसके साथ में लेकिन एक कंडीशन और होनी चाहिए, मॉडल की पास्ट फॉर्म के साथ में क्या आना चाहिए, हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हेव प्लस वर्ब की क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, तब आएगा। अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आएगा, V2। देखो ये तो होगी सेकंड। अगर V2 कब आएगा, जब इधर क्या होगी, कोई कंडीशन बन रही है। क्या बन रही है, एक क्लोज ये और एक सेकंड क्लोज ये। इसमें क्या आएगा, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, मॉडल का पास्ट, मॉडल का कौन सा, पास्ट, वही वापस, और इधर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आपको क्या करना है, ये करना है। समझ में आया नहीं आया, आपको कुछ याद नहीं रखना। दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा चांस है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मेरी गारंटी है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। ये दोनों कंडीशन है ना, इन दोनों कंडीशन में से एक क्वेश्चन तो आपको आना तय है। मैंने दोनों कंडीशन बता दी। एक कंडीशन में क्या आएगा, इधर कुड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर कुड। एक कंडीशन में क्या आएगा, हमेशा मॉडल का पास्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के पास्ट फॉर्म के साथ में क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आएगा, V2। अगर मॉडल का पास्ट फॉर्म के साथ में क्या आवे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया नहीं आया, आराम से समझ में आ रहा ना। आपको क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, आराम से पढ़ना, बस ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखो। अब देखो क्वेश्चन को क्या करना, आपको आराम से पढ़ना। बाकी चीज़ों आप क्वेश्चन को पढ़ो तो ऑप्शन को सबसे पहले भूल जाना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। अनलेस यू अपोलोजाइज, देखो अनलेस यू अपोलोजाइज, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कंडीशन दिख रही है। किससे कनेक्ट दिख रही है, अनलेस से दिख रही है। अनलेस यू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज से नहीं होता है गलती। क्या होता है, गलती। जब तुम क्या नहीं मांगोगे, गलती नहीं मांगोगे। कब तक नहीं मांगोगे, जब तक मैं तुम्हें नहीं कर दे, क्या नहीं दे देता, पनिशमेंट नहीं दे देता। तो इसमें ऑप्शन पढ़ो, आई विल पनिश्ड यू, सेकेंड ऑप्शन आई वुड पनिश्ड यू, थर्ड ऑप्शन वुड हैव प्रेस्ड यू, थर्ड ऑप्शन आई विल पनिश्ड यू। देखो सबसे पहले आई विल पनिश्ड, आई विल के साथ में हमेशा कभी भी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो आई विल पनिश्ड यू, मैं तुम्हें क्या नहीं दे देता, पनिश नहीं दे देता। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, देखो यू कैसा सब्जेक्ट है, कौन सा है, प्लूरल। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल। प्लूरल के साथ में एस या एस यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अगर एक साइड प्रेजेंट सिंपल हो तो ऑटोमेटिक, अपने पढ़ा हुआ भी है, ये कंडीशन नंबर है ना, पहली कंडीशन। एक साइड अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो दूसरी साइड हमेशा कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। ऑप्शन देखो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल कौन से ऑप्शन में है, देखो ये वुड, ये तो पास्ट का हो गया, ये कट गया। वुड कौन से में आता है, पास्ट में आता है। देखो विल है, ये वुड, ये भी कट गया। दो ऑप्शन बचे, आई विल पनिश्ड यू और आई विल पनिश्ड यू। देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म।
कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये क्या है, ये तो बैठता ही नहीं है कहीं पे भी, है ना, क्योंकि हैव आता है, आई विल हैव फिनिश, तब ये क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट होता है। ये तो सबसे पहले गलत हो गया। देखो अब आपके ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। ये कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन। अब इस कंडीशन को अपन अच्छे से जान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अच्छे से जान लेते हैं। देखो एक साइड क्या होता है? कोई कंजक्शन है, इफ या अनलेस। किससे जुड़ा हुआ? इफ या अनलेस। ये क्लोज है। देखो दो क्लोज किससे जुड़े हुए हैं? इफ और अनलेस है। तो एक साइड क्या सिचुएशन बनेगी और इस साइड क्या सिचुएशन बनेगी? देखो ना, एक साइड क्या आएगा? अगर प्रेजेंट सिंपल आ रहा हमेशा, क्या आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल। तो सेकंड साइड हमेशा क्या आएगी? फ्यूचर सिंपल। क्या आएगी हमेशा? फ्यूचर सिंपल। ये आपको रटनी है, देख लो, ये तो रटने वाली चीज ही है। अगर प्रेजेंट सिंपल कहीं पे भी दिख जाए तो आपको फ्यूचर सिंपल लिखना है, और फ्यूचर सिंपल भी कहीं भी दिख जाए तो आपको इधर क्या लिखना है? प्रेजेंट सिंपल लिखना ही है, लिखना ही है। ये चीज़ यहाँ भी बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो ना, बाकी चीज़ें मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हो। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आपको क्लू दे देता है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको क्लू मिलेगा। देखो सबसे पहले पढ़ो, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 months। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब आप आओ ऑप्शन पे। देखो पहला ऑप्शन क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकंड ऑप्शन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड ऑप्शन सिंपल पास्ट टेंस, और फोर्थ ऑप्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इधर देखो, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम किस में आता है? सबसे पहले ये आपको पता करना है, पहली चीज। सेकंड चीज बिन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? बिन। अपन ने पहले क्लास पढ़ी थी, क्लास पढ़ते ही अपन ने क्या लगाया था? बिन कौन से टेंस में आता है? हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्या पढ़ा था अपन ने? बिन कौन से टेंस में आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस नहीं बताया अपन ने ओनली फॉर क्या पढ़ा? परफेक्ट कंटिन्यूस, ओनली फॉर। अब ये कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, वो बात की बात। अपन ने तो डायरेक्ट यूँ पढ़ा था, अगर बिन देख लो कहीं पे भी तो कौन सा टेंस लगाना आपको? परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो, अब बिन के साथ में भी क्या होना चाहिए? वर्ब की आईएनजी होनी चाहिए, ये भी मैंने बताया था ना। बिन के साथ में क्या होना चाहिए? वर्ब की आईएनजी होनी चाहिए। आगे देखो, अब आगे एक बात पढ़ो, इधर क्या लगा हुआ? हेड। हेड कौन से टेंस में लगता है? पास्ट में। तो सबसे पहले देखो पास्ट वाले रखो, बाकी के देखो चारों पास्ट ही है, 1 2 3 4, लेकिन वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस। अपन ने क्या देखा था? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इधर देखो, ये तो सिंपल पास्ट है, ये तो कट ही गया, ये पास्ट कंटिन्यूस, ये तो कट ही गया, और ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कट ही गया। इसमें क्या लगता है? हमेशा V3 लगता है। क्या लगता है? जब भी परफेक्ट आएगा ना तो क्या दिखेगा आपको? V3, और जब भी कंटिन्यूस दिखेगा तो आपको क्या लिखेगी? आईएनजी फॉर्म। क्या दिखेगी आपको? आईएनजी फॉर्म। और जब भी पास्ट क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा, हमेशा ये तो V2 दिखेगा, या क्या दिखेगा आपको? डीड दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? डीड दिखेगा। तो आपको समझ में आया नहीं आया? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। और अगर देखो पास्ट ही आएगा तो इसमें क्या आएगा? हेड। हेड आएगा ना, क्या आएगा? ओनली फॉर हेड। और हेड किसके लिए आ रहा है? केवल पास्ट के लिए आ रहा है। बाकी तो अपने परफेक्ट कंटिन्यूस के देख लिया, बिन आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म में आएगी। एक चीज और, इसमें एक क्लू और होता है सिंस फॉर का। क्या होता है? सिंस और फॉर। देखो ये तो सिंस किसके साथ में लिखता है? फिक्स समय के लिए, जो समय कैसा हो? फिक्स हो। कैसा हो? निश्चित हो। निश्चित समय के लिए क्या लगता है? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है? फॉर। किसके लिए लगता है ये? अनिश्चित समय। कहने का मतलब जैसे मान लो देखो 2 days, ये क्या है? अनिश्चित समय। 5 days या 5 weeks, ये क्या है? अनिश्चित समय। और सिंस कैसे लगेगा? जैसे मान लो यस्टरडे, क्या है? यस्टरडे। सिंस यस्टरडे, क्या लगाओगे? सिंस यस्टरडे। सिंस 1947, ये किस में आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि ये क्या टाइम है? निश्चित टाइम। कैसा टाइम है? फिक्स। आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखो, आगे पढ़ो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ये भी क्या दिख रही है आपको? एक कंडीशन। कैसे कंडीशन दिख रही है? किससे कनेक्ट है? बिफोर से। क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चलेगा आपको। बिफोर वाली भी, बिफोर और आफ्टर, 2 कंडीशन बनती है। किसी कौन सी बनती है? बिफोर और आफ्टर। ये तो मतलब पिछले साल आपके BSTC में आया था क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही BSTC में आया ना, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन ऐसे है। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। द ट्रेन द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब ऑप्शन पे आओ। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? लेफ्ट। ऑप्शन बी हैज़ लेफ्ट, ऑप्शन सी हैव लेफ्ट, ऑप्शन डी हैड लेफ्ट। 4 ऑप्शन पढ़ लिए। अब क्वेश्चन को देखो, द ट्रेन क्या है?
सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। द लग रहा है इसका मतलब कोई ना कोई डिफिकल्ट, मतलब जो पिक्स एन आर्टिकल वो आएगा। आगे देखो, प्लेट फॉर बिफोर आई रीच्ड। अब बिफोर में सब्जेक्ट कौन सा? बिफोर के बाद में सब्जेक्ट आई। आज सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं देखना, यहाँ पे V2 आ रहा है। क्या आ रहा है? V2। देखो V2 में अपने कंडीशन में क्या पढ़ा था? एक साइड V2 आए तो एक साइड क्या आना चाहिए? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन बिफोर के बाद में क्या आ रहा है? V2। तो इधर क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है। देखो सबसे पहले अपन को ये है गलत कर देना, काट देना। क्यों काटना है? क्योंकि ये किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है। किसके साथ आता है? प्लूरल। अपना सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। इधर ध्यान। अब ये दोनों चीज आ सकती है, लेकिन ये कब कैसे कट रही है? क्योंकि बिफोर के बाद में क्या आ रहा है? V2 आ रहा है। V2 आने पर कंडीशन कैसी बनती है? हेड प्लस लेफ्ट। अब इसकी कंडीशन जानते हैं। इसका आपसे ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अपन क्या जानने की कोशिश करते हैं? इसके बारे में कंडीशन। देखो ये दो कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले कंडीशन क्या हुई? एक साइड क्या होगा आपके? ये कंडीशन, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, दो क्लोज हो गए। कितने क्लोज हो गए? एक क्लोज है, एक क्लोज है। ये कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है? कोई भी मतलब कंडीशन स्टार्ट होती है उसका रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? कोई चीज़ बोलते हैं उसका क्या चाहिए? अपन कंडीशन का रिजल्ट होता है। अब इसका रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो अगर कोई सेंटेंस किससे बीच में किससे जुड़ा हुआ है? बिफोर से। किससे जुड़ा हुआ है? बिफोर से। और उसके बाद में हमेशा V2 आ रही है। क्या आ रही है? V2। तो उसके पहले हमेशा क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको रटना ही है। हेड प्लस क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वही क्लोज किससे जुड़ा हुआ है? आफ्टर से। किससे जुड़ा हुआ है? आफ्टर से। और उसके बाद में क्या आ रही है? V2 आ रही है। क्या आ रही है? V2। उसके बाद में V2 आ रही है। देखो इसके बाद में V2 नहीं आएगी, सॉरी, इसके पहले क्या आएगी? V2 आएगी। अगर कोई किससे जुड़ा हुआ? आफ्टर से। आफ्टर से जुड़ा हुआ होने पर उसके पहले क्या आएगी? V2। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। ये क्या होता है? इनका क्रम चेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पता ही नहीं होता बिफोर के बाद में क्या आएगा और आफ्टर के बाद में क्या आएगा। आफ्टर के बाद में तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर के बाद में क्या आएगा? V2 आएगा। और बिफोर के पहले क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आफ्टर के पहले क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपको रटना ही है। ये दोनों कंडीशन में से एक क्वेश्चन आपके मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बार भी आएगा। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आने की BSTC में पूरी संभावना है। अब क्वेश्चन का अपन अर्थ देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा? आपके ऑप्शन कौन सा होगा? देखो V2 आ रहा है ना, तो V2 के बाद में क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डी होगी आपके सही आंसर। अब देखो, अब इसका आंसर निकालने के, मैं जब स्टेशन पहुंचा था उससे पहले ट्रेन क्या कर चुकी थी? जा चुकी थी। उसका स्टेशन पहुंचना क्या हुआ? पहले कहाँ गया था वो? स्टेशन पहुंचा। तो ये पहले काम हो रहा तो किस में जा रहा है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में जब पहले पहुंचा तो कौन सा काम हो गया? पास्ट सिंपल का। और वो पहुंचते ही उसने देखा कि ट्रेन क्या कर चुकी थी? जा चुकी थी। पहुंचने का काम वो पहुंचा था और पहुंचते ही उसने क्या देखा था कि ट्रेन क्या कर चुकी थी? जा चुकी थी। तो सेकंड काम कौन सा हुआ? ये वाला। और फर्स्ट काम कौन सा हुआ? ये वाला। तो फर्स्ट काम हमेशा किस में होगा? पास्ट सिंपल में। और सेकंड काम कौन सा होगा? हमेशा पास्ट परफेक्ट में। आया समझ में? नहीं आया? आराम से समझ में आया ना? आपके क्वेश्चन है ना, वो आपको क्या देंगे? आंसरिंग वो निकाल के देंगे। आगे बढ़ते, देखो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, बाकी चीजों को ध्यान देने से पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। सबसे पहले देखो, द फॉलोइंग इज ए कंडीशनल सेंटेंस। देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है? अब अपन को क्या ध्यान रखना? कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? अपन आराम से पढ़ें। उसमें क्या होते हैं? दो क्लोज होते हैं। कितने क्लोज होते हैं? दो क्लोज। कोई भी सेंटेंस किससे जुड़ा हो? कोई ना कोई कंजक्शन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? कंजक्शन। और उसमें कितने क्लोज हो? दो क्लोज हो। कितने क्लोज हो? दो क्लोज। किसी भी जुड़ा हो सकता है। इफ से जुड़ा हो सकता है, व्हेन से जुड़ा हो सकता है, अनलेस से जुड़ा हो सकता है, दैट से जुड़ा हो सकता है, बिफोर से जुड़ा हो सकता है, आफ्टर से जुड़ा हो सकता है, किसी से भी जुड़ा हो सकता है। और उसके बाद में देखो क्या कंडीशन आएगी। उस कंडीशन का क्या मिलना चाहिए? आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। आई हैव गो टू वर्क। देखो मैं कहाँ जाता हूँ? अपने काम पे जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? अपने काम पे। देखो काम पे जाता है, वो कहाँ जाता है? काम पे जा रहा है। अब काम पे जाने का काम हो रहा था, इसमें कितनी वर्ब है? एक वर्ब। इसमें वर्ब कितनी है? एक। दो क्लोज है तो दो वर्ब होनी चाहिए, तो वर्ब तो एक ही है। ये तो हो गया क्लोज। अब देखो, इफ द सी इज स्टोर्मी द वेव्स आर हाई। जब मैं कहाँ गया था? समुद्र में तूफान आ रहा था। समुद्र में क्या आया था? तूफान आया था। तब लहरें क्या हो रही थी? हाई हो रही थी। लहरें क्या हो रही थी? हाई हो रही थी। यदि मैं समुद्र ही नहीं जाता तो लहरें मैं देख पाता? क्या नहीं देख पाता। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इफ क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। आप देखो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे अच्छी देखते हैं। शट द डोर। डोर को क्या करो? बंद करो। ये तो एक ही है। इसमें आपको कहाँ दिख रहा है? कोई कंडीशन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। आगे देखो, इट्स सनी डे इज नॉट इट। देखो ये किसका दिन है? शनि का दिन है। किसका दिन है? शनि का। क्या नहीं है क्या?
है नहीं है ये अपन को क्या पता, लेकिन इसमें आपको कहीं कंडीशन नहीं दिख रही है, तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो कंडीशन सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। कंडीशन सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी काम होता है, क्या होता है, कोई भी काम, और काम होने के बाद उसका क्या मिलना चाहिए, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। और लेकिन एक चीज़ और, कंडीशन सेंटेंस में हमेशा क्या होगी, दो क्लोज होंगे। कितने क्लोज होंगे, दो क्लोज होंगे। कितने क्लोज होंगे, दो क्लोज होंगे। समझ में आया नहीं आया, आराम से समझ में आया ना, आराम से पढ़ते चलो आप क्या क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, बाकी चीज़ें देखो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। आगे पढ़ो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो, आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट आई, देखो यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन दिख रही है, क्या दिख रही है, बट देखते हैं आपको क्या लग गया, एक कंडीशन है। कुछ ना कुछ आगे क्या पूछ रहा है, वो कोई ना कोई क्लोज है जिसका बारे में आपको पूछ रहा। सबसे पहले देखो, आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर कब होता है, एम के साथ यूज होता है, एक तो एक वोज के साथ यूज होता है, तब क्या होता है सिंगुलर। सबसे पहले देखो आपको एम या वोज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये किसके साथ यूज होगा, अब ये प्लूरल के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा, तो अब सिंगुलर कोई भी हो तो उसको काट दो। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ, हैज नॉट सक्सीड, ये कट गया, सबसे पहले ये कट गया, क्या कट गया, हैज नॉट सक्सीड, देखो कट गया ना। अब देखो ऊपर देखो, नॉट सक्सीड आ ही नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहे, तो ये भी कट गया। अब ऊपर देखो, हैव नॉट सक्सीड, देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सक्सीड की देखो तीनों फॉर्म, देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड क्या होती है, सेम होती है। तो ये तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर हैव और हैज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपके कितने ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन बचा। ऑप्शन क्या सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। देखो आपको क्या है कि ऑप्शन देखने, और आप सब्जेक्ट देखोगे ना, सब्जेक्ट से आपके दो तो क्या ऑप्शन ऑटोमेटिक कर जाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपके दो प्लूरल ऑटोमेटिक आपके ऑप्शन में होंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आपके दो ऑप्शन ऑटोमेटिक सिंगुलर होंगे। यहीं से आपको मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने में बस गलती नहीं करनी। सबसे पहले क्या करते हो आप, क्वेश्चन पढ़ने में मतलब हड़ाबड़ी कर लेते हो और ऑप्शन देखते, अरे यार इसका ये हो गया, ये गलत हो गया, एक तो टाइम गया, एक क्वेश्चन भी गया। ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है सबसे पहले। अब आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो ना, पढ़ो क्वेश्चन आराम से पढ़ो, बाकी देखे ना। ही हैज़ हिज होमवर्क, वह क्या करता है, अपना होमवर्क खत्म करता है। क्या करता है वो, अपना होमवर्क खत्म करता है, पूरा करता है ना, समाप्त करता है। देखो अब क्या रहा है इसमें, डिड, पहला ऑप्शन क्या है, डिड। सेकंड ऑप्शन बीन डूइंग, थर्ड ऑप्शन डन, फोर्थ ऑप्शन डस। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। कहीं नोट दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव। कैसा सेंटेंस है, एफर्मेटिव। इसमें देखो डिड किसके साथ ये आता है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। दो कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सा होना चाहिए, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो ये तो हो गया, कट गया डायरेक्ट। अब बीन डूइंग किसके साथ में आएगा, जब सेंटेंस में क्या होना चाहिए, फॉर और सिंस। क्या होना चाहिए, फॉर और सिंस। कहीं दिख रहा है कि आपको फॉर और सिंस, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब आपको ये भी कट गया। थर्ड ऑप्शन देखो डन, डन देखो हैज डन, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसको थोड़ा साइड में रख लेते। अब देखो चौथे ऑप्शन पे आओ, चौथा ऑप्शन कैसा है, डज। डज, डू या डज किसके साथ में यूज होता है, जब कंडीशन में क्या हो, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। कैसा सेंटेंस होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। कहीं दिख रहा है आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नहीं दिख रहा ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये भी कट गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। अपन ने कुछ भी नहीं देखा, अपन ने ओनली फॉर जो ऑप्शन है ना उनको देखा, ये ऑप्शन क्या क्या रहा है। अपन ने देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किया। दूसरे बार हम डायरेक्ट बता देता आपको कि यार ये हैज लिखा हुआ है, इसके साथ में वी थर्ड आएगा, ये वी थर्ड आ गया, डायरेक्ट बता देता ना, ताकि ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसके साथ में हैज आता है, हैज के साथ में वी थर्ड आएगा। क्योंकि कोई क्लू नहीं है तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में जाएगा, और अगर ये प्लूरल होता तो हैव आ जाता और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाती। आपको पता कैसे चलता है कि भाई ये थर्ड फॉर्म आई कैसे, पता तो होना चाहिए ना, परफेक्ट टेंस में आती है। देखो बीन डूइंग कहाँ यूज होगा, डिड कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा। मैंने ऑप्शन भी वैसे ही दी। देखो प्रेजेंट क्या है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराए ना सारे एग्जाम में आए हुए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया हो, सारे क्वेश्चन। आगे देखो ना, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, ऑप्शन भी देखना। ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन करेंगे। आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो ऑप्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑप्शन। क्योंकि कोई अच्छे से पढ़ता है ना तो ऑप्शन खुद कहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन सही नहीं पढ़ो, क्वेश्चन सही नहीं पढ़ने से सारा काम उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन सही से पढ़ो ना। सी कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर, पहली बात हो गई। सी ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक, एक क्लू क्या मिल गया, लास्ट वीक। कौन सा क्लू मिल गया, दो चीज़ मिल गई। एक तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, एक चीज़ क्या मिल गई, लास्ट वीक।
लास्ट वीक देखते कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। कौन सा हो गया, पास्ट। अब पास्ट कौन सा है वो अपन को नहीं पता, लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो अपन क्या करना, प्लूरल फॉर्म जितनी भी सबको काट दो। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, ये ओनली फॉर सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। वेरी गुड, यहाँ से ऑप्शन नहीं कटा। अब अगली बात देखते हैं, लास्ट पास्ट वाली चीज़ें देखो। हैज़ बीन क्या है, ये प्रेजेंट की चीज़ है, ये कट गई। ये हैज़ बॉट भी क्या है, प्रेजेंट, ये भी कट गया। बाइज क्या है, प्रेजेंट, ये भी कट गया। ओनली फॉर क्या बचा आपके, एक ही चीज़ बची ना, बॉट। क्या बची, बॉय। कहा ना मैंने, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको ऑप्शन बोलेंगे। ये ऑप्शन कह रहा है देखो कि भाई मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। कैसे कह रहा है, एक चीज़ से आपके क्या हो, पूरा क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन। बोला ना मैंने आपको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना ऑप्शन बोलेंगे, डायरेक्ट मेरी गारंटी ऑप्शन बोलेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। आप वापस जब एग्जाम देके आओगे ना तो बोलोगे सर आपने जो बताया ना बिल्कुल वैसे वैसे आया है क्वेश्चन। जब एग्जाम देके आओगे तब आप मेरा मनोबल बढ़ाओगे, सर 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 आपने बताया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। गारंटी है अपने बेच की भाई पूरी। मतलब जो अपन यहाँ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4 बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 4 5 लेवल के एग्जाम में आए हुए। लेकिन ये है क्या, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आप पढ़ोगे ना अच्छे से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन इनका क्या, आपका तरीका नहीं है। आपको क्या चाहिए, ओनली फॉर एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म अपन यहाँ देने आए। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। देखो ये क्या लिखा हो, अगर क्वेश्चन सही से भी नहीं पढ़ने आ रहा ना, आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश भी नहीं आ रही ना, तो अभी आप ये ध्यान रखो कि कैसी फॉर्म बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या आपको क्लू मिल रहा है। देख क्या है, प्लूरल। देख कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल। देखो मिल गया ना पहला क्लू। अब सेकंड देखो, देख गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। ये क्या मिल गया आपको, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर। 2 क्लू मिल गया ना। अभी 2 चीज़ें काट दो। सबसे पहले क्या, सिंगुलर हो जितने भी उसको काट दो। देखो मस्ट के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, मस्ट कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल है, जब मॉडल होता है मॉडल के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। आउट टू कैसे फॉर्म है, प्रेजेंट की। ये भी देखो इसके साथ में क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। विल बी क्या है, इसके साथ में भी वर्गी फर्स्ट फॉर्म। नियर टू के साथ में भी यूज क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। ये प्लूरल के साथ में यूज होता था और सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है। यहाँ तक तो अपने कोई लेना देना नहीं है। अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या है, फ्यूचर की टाइम की तरह। तो इसमें देखो आप, ये नीड टू किसके साथ में, इसमें साथ में ये कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की। मस्ट भी किसके साथ में यूज होता है, फ्यूचर में यूज नहीं होता। और टू भी फ्यूचर में यूज नहीं होता। ओनली फॉर क्या यूज होता है, विल बी यूज होता है। फ्यूचर की बात चल रही है तो ओनली फॉर क्या यूज होता है, विल बी यूज होता है। बोला ना मैंने आपको क्लू क्वेश्चन देगा। आपको नहीं भी आता ना तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे ना, आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको क्या बता रहा है कि भाई मैं सही हूँ। नेक्स्ट ईयर से क्या पता चल रहा है आपको कि मैं सही हूँ। अब देखो यार ये पता करते हैं आपको सेंटेंस। देखो आगे देखो, अपना क्लास का मोटो भी नहीं बोलना, एक ही क्लास में पूरा टेंस खत्म। अब देखो फ्यूचर सिंपल, क्या याद रखना आपको, फ्यूचर सिंपल। कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। क्या होता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, अगर सेंटेंस में आई और वी आए। क्या है, आई और वी, 2 चीज। आई और वी के साथ में हमेशा क्या लगेगा, से लगेगा। क्या लगेगा, से लगेगा। अदर के साथ क्या लगेगा, अदर के साथ विल लगेगा। क्या लगेगा, विल लगेगा। आई और वी के अलावा बाकी जितने भी सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन जो भी आए उनके साथ में आपको क्या लगाना है, विल लगाना। और वर्ब की कैसी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये किसका काम कर रहा है, बी। किसका काम, विल बी लग रहा है ना, ये फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। बी फॉर्म किसका काम कर रही है, फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। और इसमें एक चीज़ और याद रखो, ये तो हो गई इस चीज़। अब इसमें होती है एक एडवर्ब। क्या होती है, एडवर्ब। एडवर्ब में क्या क्या आता है इसमें, एक तो आता है नेक्स्ट। क्या आता है, नेक्स्ट। एक आता है इसमें टोमारो। क्या आता है, टोमारो। देखो दो चीज़ आप याद रखना ना। एक तो क्या आएगा, आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ होगा, एक क्या लिखा हुआ होगा, टोमारो लिखा हुआ होगा। ये 2 चीज़ आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमेशा बार बार क्वेश्चन यही से आता है, बार बार, एक बार नहीं हज़ारों बार अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका। ये तो कंडीशनल में से आएगा। क्वेश्चन बनने का टेंस में तरीका कितना है, 2। एक तो सिंपल पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, एक पूछेगा कंडीशन में से पूछेगा, 2 पूछेगा। या आपको कोई क्वेश्चन का क्वेश्चन दे दिया, उसको बोलेंगे इसमें कहाँ एरर है, 3 चीज़ होगी।
देखो एरर वाले अपन लेके नहीं आए, लेकिन एरर वाला भी अपन बता देंगे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तब एरर वाले के बारे में भी अपन क्या करेंगे डिस्कस, क्योंकि अपने सिलेबस में एरर वाला भी है, ध्यान रखना, भूलना मत, है ना। आगे देखो क्वेश्चन क्या करना आपको, आराम से पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, सबसे पहले बार बार बोलता हूं कारण यही है। आगे देखो व्हेन द फोन रिंग वी टेलीविजन, क्या लिखा हुआ, व्हेन द फोन रिंग वी टेलीविजन, किससे कनेक्टेड सेंटेंस, व्हेन से, कितने क्लोज हो गए, 2 क्लोज, किससे कनेक्ट है, ये किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, किससे जुड़ा हुआ, व्हेन से। आगे कौन सी, द फोन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, द फोन क्या है, सब्जेक्ट, ये रिंग क्या है, V2 क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वी क्या है वापस सब्जेक्ट, वी क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी कैसा है, प्लूरल, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल। आगे क्या आ रहा है, टेलीविजन, टेलीविजन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। समझ में आया नहीं आया, अब देखो 2 क्लोज, 2 क्लोज में आपको क्या करना है, एक किससे जुड़ा हुआ, V2 से, सेकंड वाला ऑटोमेटिक क्या आएगा आपके, देखो ये काम पैरेलल चल रहा है, कैसे चल रहा है कि जब मैं क्या किया था, मैंने जैसे ही मेरे फोन आया था, फोन की क्या बजी थी, रिंग बजी थी, तो हमने क्या देख रहे थे, हम उस समय टेलीविजन देख रहे थे। जैसे इधर फोन रिंग बजने का काम हुआ, उधर अपना अपन तो काम चल ही रहा था ना, फोन की रिंग भी इधर बजने की काम हुई, और अपन क्या काम कर रहे थे, टेलीविजन देखने का काम कर रहे थे। दोनों काम क्या चल रहे, पैरेलल, क्या चल रहे, समान चल रहे। 2 काम जब समान चले हो तो एक तरफ क्या हो, V2, एक तरफ क्या हो, V2, और उसको कोई सेंटेंस से क्या हो, जुड़े हो, तो इस साइड क्या आएगा आपके, हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। ये भी कौन सी कंडीशन हो गई आपके, 7 नंबर कंडीशन। सारी कंडीशन पढ़ ली मैंने, 7 8 8वें नंबर की साइड, कितनी कंडीशन पढ़ ली, 8। अगर इधर क्या आएगा, V2, लेकिन काम कैसा होना चाहिए, पैरेलल चलना चाहिए, समान, एक समान, है ना, कैसा काम चलना चाहिए, समान काम। कहने का मतलब ये काम भी चले और इसके साथ साथ ये भी काम चले। जैसे ऊपर क्या काम हो रहा है, फोन की रिंग भी बजने का काम हो रहा है, और हमारा क्या, टेलीविजन देखने का भी काम हो रहा है। दोनों काम क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। इधर ध्यान दो, ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। सबसे पहले सिंगुलर देखो, सिंगुलर ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। सबसे पहले क्या आएगा वहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। इधर देखो वर्ग के साथ में क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहीं आती है क्या, नहीं आती है। आर के साथ में क्या आ रही है, ये प्रेजेंट का काम हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट तो कट ही गया। ऊपर देखो ये V2 है, लेकिन V2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्यों काम कैसे चल रहा है, समान। देखो ऑप्शन दोनों में आपके गड़बड़ी होगी, दोनों में होगी। ये 2 तो ऐसे कट रहे हैं, ये 2 तो ऐसे कट रहे हैं, लेकिन आप गड़बड़ कहाँ करोगे, ऑप्शन ए में और डी में। ये सबसे बड़ी आपको पढ़े लिखे जब आप तैयारी करोगे ना अच्छे से, तब जाकर ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, वरना आप दोनों में से ऑप्शन में गलत होगी। एक तो इसमें होगी और एक इसमें, बाकी की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ। बाकी ये 2 तो आप डायरेक्ट काट दोगे। क्यों काट दोगे, आर के साथ वॉचिंग आ रहा है, इसका मतलब ये क्या, V2 चल रहा है इधर, तो मतलब प्रेजेंट का काम ही नहीं है। अगर पास्ट काम चल रहा है तो प्रेजेंट का तो काम है ही नहीं। प्रेजेंट का काम ओनली फॉर एक जगह होगा, कहाँ होगा प्रेजेंट का काम। अगर प्रेजेंट सिंपल इधर है तो इधर क्या होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। क्या होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। एक कंडीशन और बनती है, जब अगर इधर V2 हो, इधर क्या हो V2, तो एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट क्या होता है, परफेक्ट, वो अलग बात, वो अलग, वो क्या है, रेयर केस में आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना, पढ़ो। आई हैव, आई क्या है, सब्जेक्ट। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रीड क्या है, मेन वर्ब। मोस्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। डिक्शन क्या है, नाउन। नोवेल क्या है, इसका नोवेल है ना, नोवेल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब इधर ध्यान, आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिक्शंस नोवेल। डिक्शन के मोस्ट जितने भी नोवेल है उसको मैंने क्या किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। यानी डिक्शन नाम का एक राइटर है। क्या है, ये एक राइटर है। डिक्शन नाम का क्या है, एक राइटर है, जिसके जितने भी नोवेल है ना, लगभग मोस्टली मैंने सारे नोवेल को क्या किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। अब इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, है। आगे कौन सी फॉर्म दिख रही है, थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बोला, अगर कहीं पे भी आपको कौन सी फॉर्म दिख जाए, थर्ड फॉर्म, तो डायरेक्ट किस पे जाना, आपको परफेक्ट में। अब देखो परफेक्ट कहाँ दिख रहा है, सबसे पहले परफेक्ट तो आपके ऑप्शन में एक ही है, देखो तो डायरेक्ट ही कट गया। ऑप्शन में अगर V3 देखा आपने, डायरेक्ट परफेक्ट देख लिया तो भी कट गया आपके पास्ट, और ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको एक चीज़ देखते सब क्लियर हो गया। रीड देखा आपने, जैसे है देख लेता, है देख लेते तो सारे प्रेजेंट के लिए एक ये करता। अगर हैव देखते हैं तो डायरेक्ट पास्ट ही करता ना एक, क्योंकि हैव किस में यूज होता है, प्रेजेंट में। लेकिन आपने अगर V3 देख लिया तो डायरेक्ट सारे ऑप्शन कट गए डायरेक्ट ही। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन ए से क्या लगाना है, आपके ऑप्शन ए से। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, क्या देखना आपको,
प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो इसमें दो चीज़ होती है, अगर सब्जेक्ट कैसा हो सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा हो सिंगुलर, तो उसके साथ में हमेशा क्या लगेगा हेज। और अगर सब्जेक्ट कैसा हो प्लूरल, उसके साथ में हमेशा क्या लगेगा हैव। सब्जेक्ट कैसा हो सिंगुलर, उसके साथ में क्या लगेगा हैज। और सब्जेक्ट कैसा हो प्लूरल, उसके साथ में क्या लगेगा हैव। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों यूज होगी? क्योंकि टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस। ध्यान करना ना, एक होती है इसमें एडवर्ब। क्या होती है? एडवर्ब। एडवर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन सी होगी? देखो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। कोई भी काम होता है ना इसमें कंप्लीट काम होता है। क्या काम होता है? कंप्लीट। येट क्या होगा? येट, नाउ, नाउ ए डे, नाउ ए डेज, ऐसे। ये क्या है? आपके एडवर्ब। ये आपको याद रखनी ही है। यहाँ से आपके क्या मिलते हैं? क्लू मिलते हैं। समझ में आया नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया लास्ट, है ना। आपकी क्या होती है? क्लास खत्म होती है। यहाँ से आप ये सीरीज आपके हमेशा आज से स्टार्ट हो गई, और जब तक ग्रामर खत्म नहीं होगी तब तक ये क्लास क्या होती है? आपके चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है? हमेशा इस चीज़ को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। कहाँ कहाँ गलती हुई वो देखना, और कितने क्वेश्चन सही हुए आपको मिला के मेरे को बताना जरूर, कमेंट में जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, क्लास को शेयर करना ना भूलें। शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। आप घंटे के बटन को तो दबाना ही है। और जितने भी अपने दोस्त हैं ना उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपसे अगर किसी और दोस्त का भला हो जाएगा तो इससे और क्या लेना देना। इससे और बड़ी बात क्या है? आपका वो पूरी ज़िंदगी भर याद रखेगा आपको। तो इस क्लास को आपके जितने भी दोस्त हैं ना सारे दोस्तों में शेयर करना। समझ में आया नहीं आया? और जितने भी आपके जो कोचिंग आते हैं नहीं आते सबको शेयर करना। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्द।